हेलो गाइस, वेलकम टू राइजिंग एकेडमी। आज हम अपने MS वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे। इंसर्ट टैब में हमारे पास कुछ ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर हम कवर पेजेस के बारे में, ब्लैंक पेज को कैसे ऐड करते हैं, पेज को ब्रेक करने के बारे में, टेबल्स के बारे में, हेडर फुटर, बुक मार्क्स एंड हाइपर लिंक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक अपना रैंडम टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं। हमारे शीट पे इस टाइम कुछ रैंडम टेक्स्ट पड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास इस पेज से पहले हमारे पास एक कवर पेज होना चाहिए। जो फॉर एग्जांपल एक जैसे बुक्स के ऊपर हमारे पास कवर पेजेस होते हैं, उस तरीके से उसके लिए हम अपने कवर पेज को ऑप्शन को ऑन करेंगे। वहाँ पे हमारे पास ना कुछ रैंडम पहले प्रीसेट्स बने बनाए मिल जाते हैं, सो उनको यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें कोई भी पसंद आता है उसको सिलेक्ट करना है। हम ये वाला चूज़ करते हैं। इसके अंदर हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। ये प्रॉपर एडिटेबल है, कुछ भी एडिट कर सकते हैं हम यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई बुक क्रिएटेड बाय माइन, हम ऐसे टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट है, हम कुछ भी अपना क्रिएट कर सकते हैं। एंड आपने नोट किया होगा कि अभी जो हमने एक बुक कवर ऐड किया है वो हमारे जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया था उसके जस्ट ऊपर ऐड हुआ है। तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि जो कवर पेज होता है वो हमेशा फर्स्ट में आता है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। सो यही वजह है कि वो ऑटोमेटिकली क्लिक करते ही सबसे फर्स्ट नंबर पे ऐड हो जाता है। इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, वापस से कवर पेज में जाएंगे और रिमूव कर देंगे वहाँ से। सो हमारा कवर पेज अब रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा जो कर्सर था वो स्टार्टिंग में था, दोबारा से करते हैं। अभी हमारा जो कर्सर है वो स्टार्टिंग में था, हम चाहते हैं कि ब्लैंक पेज स्टार्टिंग में ऐड हो, हमें ऊपर ज़रूरत है। तो हमने कर्सर वहाँ पे रखा और ब्लैंक पेज पे क्लिक किया। तो अब जो ब्लैंक पेज ऐड हुआ वो मेरे उस डॉक्यूमेंट पेज था जो अवेलेबल था, पहले बना हुआ था, उसके जस्ट ऊपर हुआ है। और अगर हम बाद में ऐड करना चाहते हैं तो कर्सर को वहाँ पुट करेंगे, देन पेज ब्लैंक को क्लिक करेंगे, तब हमारे पास नीचे ऐड होगा। एक शॉर्टकट और होता है कि हम कंट्रोल एंटर करते हैं तभी हमारे पास नीचे पेजेस ऐड होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में क्या करते हैं, जहाँ भी जिस भी सेंटेंस से हम अपने पेज को ब्रेक कराना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यू से अपने पेज को ब्रेक कराना चाहते हैं तो कर्सर को वहाँ पे पुट करेंगे एंड देन क्लिक करेंगे पेज ब्रेक के ऊपर। सो वहाँ से हमारा जो पेज है, टेक्स्ट है, वहाँ से ब्रेक होके नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। इसे हम पेज ब्रेक बोलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है नेक्स्ट ग्रुप के अंदर टेबल्स में। टेबल्स में क्या करते हैं, हम पहले हम स्पेस बना लेते हैं। टेबल्स में जाएंगे, टेबल्स में हमारे पास कुछ कॉलम्स एंड रोज मिलते हैं। सो हम उन कॉलम्स एंड रोज को सिलेक्ट करेंगे। कुछ कॉलम्स एंड रोज बन जाते हैं क्लिक करते ही, हमारे पास कुछ बन भी गए हैं। सो अगर हम यहाँ पे डेमो डाटा पुट करते हैं, टैब के साथ हम नेक्स्ट सेल में जा सकते हैं। कुछ इस तरीके से। इनकेस अगर हमें अपने टेबल का जो स्टाइल है, ब्लैंक स्टाइल है, वो पसंद नहीं आ रहा तो हम उसमें ये हमारे पास कुछ कलर्स अवेलेबल हो गए हैं। ये टैब्स पहले दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे हमने टेबल ऑप्शन को ऑन किया, टेबल के ऊपर क्लिक करा तो ये ऑप्शन शो हो गए, पहले ये हिडन थे। सो हम इनके ऊपर क्लिक करके अपने टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, इवन बॉर्डर एंड शेडिंग भी चेंज कर सकते हैं। जो भी सेल सिलेक्टेड होगा उसका शेडिंग कलर चेंज हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि अपना इरेज करना है हमें से, तो हम इरेजर का यूज़ करके इरेज भी कर सकते हैं। टेबल के अंदर हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन और होता है कि हम टेबल को वैल्यूज पुट करके बनाना चाहते हैं। सभी कर्सर को बाहर पुट करते हैं, टेबल्स ऑप्शन में वापस से जाते हैं, इंसर्ट ऑप्शन में गए। इंसर्ट में हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करके अपनी टेबल्स को बना सकते हैं। सभी हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, हमें 3 रोज चाहिए, 3 कॉलम्स चाहिए, 2 हमारे पास रोज होने चाहिए, ओके करते हैं। अभी हमारे पास सेम बना है, इसको भी ऐसे हम एडिट कर सकते हैं, कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं जो भी हमें पसंद हो, डाटा डाल सकते हैं। नेक्स्ट वही सेम ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे मिल जाते हैं। बॉर्डर चेंज करना है, शेडिंग चेंज करनी है, इरेज कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। टेबल्स के अंदर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी आते हैं, अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हम टेबल्स में गए और यहाँ पे आता है ड्रॉ टेबल्स। अगर हम मैनुअली खुद से ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमारे पास एक पेंसिल अवेलेबल हो जाती है ड्रॉ टेबल्स में। जितनी भी मोटी पतली हम ड्रॉ करना चाहते हैं ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करेंगे, कॉलम्स भी डिवाइड हो जाएगी एक रो।
हम चाहते हैं कि हम ब्लैक कलर के नहीं बनाना चाहते, चेंज करना चाहते हैं। सो हम पेन में जाएंगे एंड हमने येलो कलर पुट कर लिया, और अब हम अगर ड्रॉ करते हैं सो जो लाइंस बनेंगी वो कलर चेंज करके बनेंगी, जो कलर अभी हमने पिक किया। अगर हम अपनी टेबल को इरेज करना चाहते हैं, इरेजर लेंगे और इसके ऊपर से ड्रैग करेंगे सो वो इरेज हो जाएगी। ऐसे हमारी इरेजर टूल काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट टैब के अंदर ये ऑप्शन आता है पिक्चर्स। सो अपने डॉक्यूमेंट में हमें कहीं भी पिक्चर ऐड करना है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैराग्राफ के बाद हमें पिक्चर ऐड करना है। सो पिक्चर में जाएंगे, पिक्चर में जाने के बाद हमारे पास कुछ सैम्पल इमेजेस पड़ी हैं, हम उनको सिलेक्ट करते हैं, किसी भी सैम्पल इमेज को इंसर्ट करते हैं। इमेज ऐड हो गई है। इमेज ऐड होते ही हमारे पास एक हिडन टैब था जो वो शो होने लगा है, जिसका नाम फॉर्मेट है। सो टैब में हमारे पास कुछ ऑप्शन गिवन है, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड रिमूव करना, क्लिक करते हैं एंड बैकग्राउंड रिमूव किया। सो ये कुछ ऐसे इफेक्ट देगा हमें। इसको हम फाइनल टिक करते हैं। तो इस तरीके से इसने उसको कुछ बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, हमें क्लियर करके दे दिया। अब हम चाहते हैं कि इसके कोरोजन्स ठीक करने, लाइट डार्क मोड शेड में करना चाहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। कलराइजेशन करना चाहते हैं, इसका डिफरेंट कलर में चेंज करना चाहते हैं इसको, वो कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है कि हम इसको फ्रेम देना चाहते हैं, अपने इमेज को फ्रेम देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ शेडोज इफेक्ट वाले फ्रेम देना चाहते हैं, हम ऐसे ड्रॉप शेडो वाला देना चाहते हैं, बॉर्डर वाला देना चाहते हैं, तो हम दे सकते हैं। इन केस कभी कई बार हमें क्या होता है, ब्लैक बॉर्डर पसंद नहीं आता है या बॉर्डर विड्थ नहीं पसंद आता, तो हम वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर विड्थ हमें पसंद नहीं आ रहा, सो बॉर्डर विड्थ में जाएंगे, हम बॉर्डर को कम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास एक पोजीशन ऑप्शन आ रहा है। लेआउट इफेक्ट्स में हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ शेडोज ग्लोज इफेक्ट्स आते हैं, उनको हम ट्राई कर सकते हैं, ग्लो को ट्राई कर सकते हैं कुछ ऐसे। ओके, लेआउट में भी कुछ ऐसे ही होता है कि हमने एक लेआउट ले लिया, हम चाहते हैं कि हमारे इमेज के साथ साथ ही हम कुछ टेक्स्ट भी ऐड करें। फॉर एग्जांपल हमने ये लिया, सो हमारे पास एक जो पॉपअप आया उसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें नोबिता की इमेज टाइप करना है, कुछ ऐसे हम कैप्शंस डाल सकते हैं इमेज के रिगार्डिंग। इमेज पे क्लिक किया, वापस से हम उस टैब में आए, डिज़ाइन में आए, ये हर एक टैब के रिगार्डिंग कुछ हमें दिए हुए हैं ऑप्शन जो हम चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट टैब में इस इमेज की डिज़ाइनिंग के बारे में है, नेक्स्ट में फॉर्मेटिंग के बारे में कि हमें बॉर्डर चेंज करना है, कलर फिल चेंज करना, जैसे कि अभी चेंज हो रहे हैं, इसके अंदर का फिल चेंज करना, वाइट की बजाय हमें कुछ और करना। अगर हम फिल चेंज करेंगे तो इमेज हाइड हो जाएगी, से चेंजेस कर सकते हैं हम। फॉर्मेट के अंदर फ्रेम्स चेंज करना है, ये चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पिक्चर्स के अंदर ही फॉर्मेट में ही कि हम अगर चाहते हैं कि पोजीशन चेंज हो, हम अपने इमेज की पूरे डॉक्यूमेंट पे पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, सो वो भी हम कर सकते हैं। हमारे पास 9 पोजीशन गिवन है, कोई सी भी हम सिलेक्ट करें। अभी ये पोजीशन ऑन नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको दोबारा सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, पोजीशन पे जाएंगे, जैसे हम इसको क्लिक कर रहे हैं वो टेक्स्ट पे जिस भी पोजीशन को हम चूज करें वो वहीं पे जा रही है। कुछ ऐसे हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि टेक्स्ट कुछ ऐसे ना रहे, टेक्स्ट की रैपिंग को हम चेंज करना चाहते हैं इमेज के अराउंड। नेक्स्ट ऑप्शन उससे रिलेटेड आता है, स्क्वायर पैटर्न में चाहिए, टेक्स्ट इसके बिल्कुल आसपास होना चाहिए, टाइट थ्रो होना चाहिए, बॉटम में होना चाहिए टेक्स्ट इसके, बिहाइंड इमेज के बिहाइंड, इमेज टेक्स्ट के बिहाइंड चली जाए, ऐसा कुछ चाहिए, इन फ्रंट सामने आ जाए, फ्रंट में आ जाए, तो ये हम क्रिएट कर सकते हैं। एडिट पॉइंट्स हम चाहते हैं खुद के हमारे एडिट पॉइंट्स हो कि कितना दूर ये जाए या फिर किस शेप में जाए, तो हमने जो शेप अभी ड्रॉ करके दी थी टेक्स्ट उस शेप में इमेज से दूर हो चुका है, रैप हो चुका है। नेक्स्ट इंसर्ट में हमारे पास ऑप्शन गिवन है क्लिप आर्ट का। क्लिप आर्ट में क्या करना है, अगर हमें डॉक्यूमेंट में कर्सर को हम नीचे पुट करते हैं, अगर हमें डॉक्यूमेंट में कोई इमेजेस चाहिए, फ्लावर ही टाइप करते हैं, तो फ्लावर चाहिए, एंटर किया तो हमारे पास ये कुछ रैंडम से फ्लावर आ जाते हैं, बट इसके लिए कंडीशन है कि हमारा इंटरनेट ऑन होना चाहिए। हमने वहाँ से पिक किया इमेज को, यहाँ पे ड्रॉप किया, वही चीज़ है कि इमेज का रिसाइज करना है, कलराइज करना, उसका फॉर्मेट ऑप्शन ऑन गया है, ये कर सकते हैं हम। ऑनलाइन ऐड करना जो हमने लास्ट टाइम किया था वो हमारे फाइल्स एंड फोल्डर में पहले से सेव किया, बट ये हमने ऑनलाइन सर्च किया है। सो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास शेप्स। शेप्स में क्या होगा,
हम किसी भी तरीके की रैंडम शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, जितनी सारी हमें शेप्स गिवन है। फॉर एग्जांपल हमने ट्रायंगल लिया, हमने ट्रायंगल को ड्रॉ किया। इनकेस हम चाहते हैं कि अपने शेप के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, तो हम वो भी लिख सकते हैं। सो हमें वो शो हो रहा है। हमें इसका साइज या कलर कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, तो हमारे पास एक तुरंत शेप ड्रॉ करते एक टैब ओपन हो गया है। तो इस टैब में हमें शेप्स भी दी हुई हैं, उससे रिगार्डिंग कुछ ऑप्शंस भी गिवन है, कलर के ऑप्शन गिवन है, बाउंड्री के ऑप्शन गिवन है, हम चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का साइज हमें पसंद नहीं आ रहा, तो हम टेक्स्ट साइज चेंज करना चाहते हैं। टेक्स्ट के रिगार्डिंग राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है साइज इंक्रीज करने का, वो इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें शेप का फिल चेंज करना है, सो यहाँ से हम फिल चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें इसकी बाउंड्री चेंज करनी है। हम चाहते हैं तो इसकी विड्थ इंक्रीज हो, बाउंड्री की कुछ ही मोटी होनी चाहिए, और इसकी बाउंड्री का जो कलर है वो भी चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हम ब्लैक करते हैं, तो हम शेप्स में किसी भी तरीके की एडिटिंग पॉसिबल है, किसी भी तरीके की एडिटिंग कर सकते हैं। ये था शेप्स के रिगार्डिंग ऑप्शंस। नेक्स्ट आते हैं टेक्स्ट के रिगार्डिंग। तो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है और हम टेक्स्ट की क्या करना चाहते हैं, इसका फिल चेंज करना चाहते हैं। फिल रेड कलर का चाहिए। टेक्स्ट में भी बाउंड्री है हमारे पास, टेक्स्ट की बाउंड्री विड्थ हम बढ़ा देते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। सो बाउंड्री विड्थ हमें इंक्रीज कर लिया, हमने इसका कलर भी चेंज करते हैं टेक्स्ट की आउटलाइन का। सो आउटलाइन काफ़ी ज़्यादा इस टाइम मोटी हो चुकी है, देख सकते हैं। ये था हमारे शेप्स के बारे में। नेक्स्ट जैसे अभी हमने लास्ट इमेजेस के बारे में पोजीशनिंग को पढ़ा था, सेम ऐसे ही हम अपने शेप के अंदर भी टेक्स्ट के अराउंड अपने शेप को घुमा सकते हैं, रैप कर सकते हैं टेक्स्ट को। इसमें कुछ नई प्रॉपर्टीज़ आती है हमारे पास। चेक करते हैं कि अगर हमारे पास कुछ शेप्स पड़ी हैं, हमने कुछ शेप्स को ड्रॉ किया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेक्टेंगल है, सेकेंड हमारे पास एक स्टार है, एक और शेप हम लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। सो क्या हो रहा है, इन तीनों की वजह से ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमें स्टार को सबसे आगे लेके आना है, तो हम इस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास कुछ ऑप्शन गिवन है अरेंज के अंदर कि हमें अपनी शेप को फॉरवर्ड लेके जाना है, बैकवर्ड लेके जाना है। अभी फिलहाल तो हमें उसे फॉरवर्ड लेके आना है। इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, फॉरवर्ड, फ्रंट, ब्रिंग टू द टेक्स्ट ओवर। सबसे पहला आता है हमारे पास फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में क्या होगा, वो एक स्टेप आगे आएगा, एक स्टेप से। इन केस अगर स्टार हमारा सबसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल चूज किया, वो सबसे लास्ट में इस टाइम हम चाहते हैं कि वो सबसे आगे आए, बट स्टेप्स पे आए। 1 स्टेप वो स्टार के आगे आया, देन दोबारा हमने फॉरवर्ड को क्लिक किया, देन वो रेक्टेंगल ट्रायंगल के सामने आया। लेकिन फ्रंट क्या करता, अभी हमने इसको कंट्रोल Z किया, लेकिन फ्रंट क्या करता, हमने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया, शेप को सिलेक्ट किया, जैसे ही फ्रंट को क्लिक करेंगे वो एकदम से सामने आ जाएगा, वो स्टेप्स में नहीं आएगा। ऐसे ही बैकवर्ड भी काम करता है, इसे हम वापस भी लेके जाना चाहते हैं। सो डायरेक्ट बैक क्लिक करेंगे तो वो एकदम से बैक चला जाएगा, और अगर उसको बैकवर्ड करते तो वो एक स्टेप में पीछे जाता। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन में क्या होता है, साइड पैनल ओपन हो जाता है। इस साइड पैनल में हमें ये दिखाई देगा कि हमने इस डॉक्यूमेंट पे क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं, कितनी इमेजेस यूज़ कर रखी हैं, कितने शेप्स को यूज़ किया हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। अगर हम चाहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर शेप को हाइड कराना, तो हम उसे हाइड करा सकते हैं। तो ये ऑप्शन ऐसे काम करता है। नेक्स्ट अब दोबारा से अपने इंसर्ट के अंदर चलते हैं। वहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया पेज ऐड कर लेते हैं, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज पे हम लोग आ चुके हैं, इंसर्ट में गए। इंसर्ट में जाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन था हमारे पास स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या करती है, हमारे काम को स्मार्ट में कन्वर्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ चार्ट्स आ जाते हैं, लिस्ट में कुछ इस तरीके के चार्ट आएंगे, लिस्ट में, प्रोसेस में कुछ इस तरीके के। फॉर एग्जाम्पल हमें डायग्राम शो करने होते हैं अपने प्रेजेंटेशन, अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एक सिलेक्ट किया, ओके किया, हमारे डॉक्यूमेंट पे वो आ जाएंगे। हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम टाइप करें, हम एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, मार्क, सबके अंदर हम कुछ ना कुछ टाइप कर लेंगे।
टेस्ट कुछ इस तरीके से। सो हमारे पास एक बॉक्स रेडी हो जाएगा, एक डायग्राम रेडी हो गया है, प्रोसेस रेडी हो गया है। पर रिसाइकल बिन का प्रोसेस बनाना है, वहाँ पे भी हमें एक चार्ट मिल जाएगा। ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जैसे जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं डायग्राम के, हमें कुछ शो हो जाते हैं ऑप्शन। ये भी डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए है, डिज़ाइन चेंज करना है, कलर्स चेंज करने हैं, तो हम यहाँ पे आके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ब्लू नहीं पसंद आ रहा, हमने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ है, इसमें चेंजेस करने हैं, तो हम चेंज कर सकते हैं। एरो का कलर चेंज करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके फिल में जाएंगे, इसको येलो करना है, वो चेंज कर सकते हैं। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। टेक्स्ट कलर पसंद नहीं आ रहा तो वो भी हम सिलेक्ट करेंगे और चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसर्ट में चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है चार्ट्स का। चार्ट्स भी कुछ इस तरीके से ही हैं, सेम अभी लास्ट हम देख के आए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पाई चार्ट चाहिए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपने डाटा को शो कराना है। सो जब भी हम चार्ट को लेते हैं, हमारे पास एक अलग से एक्सेल की एक शीट ओपन हो जाती है। इस शीट में हमारे पास कुछ डाटा है। साइड बाय साइड देखेंगे क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे डायग्राम में। जो फर्स्ट क्वार्टर है वो शो कर रहा है स्काई ब्लू कलर से, सेकंड क्वार्टर रेड कलर से, थर्ड क्वार्टर ग्रीन एंड लास्ट वाला पर्पल कलर से। हम चाहते हैं कि जो सेकंड वाला है उसकी वैल्यू चेंज हो, वो समथिंग अराउंड 20 हो जाए। सो हमने जैसे ही क्लिक करा तो जो थर्ड क्वार्टर था, थर्ड क्वार्टर में जो ग्रीन वाला था उसने कम कर लिया अपने आप को, वो वैल्यूज़ उसके अकॉर्डिंग ले रहा है। या सेकंड क्वार्टर में जितनी वैल्यूज़ हमने जिसमें पुट करी हैं, फॉर एग्जांपल हमने उसमें 20 पुट किया था रेड वाले में, वो इंक्रीज़ हो गया 20.8 पॉइंट समथिंग से निकल के। तो ये होता है जब हमारा फाइनल हो जाता है चार्ट रेडी हमारे काम के अकॉर्डिंग। चाहते हैं हम उसमें कलराइजेशन करना, कलर्स को चेंज करना, सो हम वो चेंज कर सकते हैं अपने डिज़ाइन रिगार्डिंग। ये सारे चेंजेस पॉसिबल हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में क्या होता है, हम अपनी स्क्रीन का कोई भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमारे पास सैंपल में पड़ा हुआ है। सो वो स्क्रीनशॉट क्या होता है, डायरेक्टली हमारे उस कैनवस पे, उस पेज पे आ जाता है और इसे हम रीसाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना भी छोटा बड़ा हम चाहें। ये भी एज अ पिक्चर ही है, सो इसमें पिक्चर के फॉर्मेट ऑप्शन ऑन हो जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन के आगे। इंसर्ट में गए, कर्सर पुट किया। सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है हाइपरलिंक्स का। हाइपरलिंक्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक टेक्स्ट होना ज़रूरी है। उस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, हाइपरलिंक में जाएंगे एंड अपनी फाइल सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास एक फ़ाइल बनी है कि डेस्कटॉप में जाएंगे, हमारे पास एक फ़ाइल है, वो हमने कनेक्ट कर दी है, ओके कर लिया। देन अब इसका ना कलर चेंज हो चुका है हमारे लिंक का। जैसे हम उसके ऊपर हवर करते हैं वो बोलता है कि अगर आप इस ऑप्शन को, अपने लिंक को ऑन करना चाहते हो तो कंट्रोल क्लिक करके इसके ऊपर राइट क्लिक करें, सॉरी लेफ्ट क्लिक करेंगे। सो ये हमें दो ऑप्शंस देगा, यस और नो, कि हम इस चीज़ को ओपन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। सो हम यस, हम अपने ऑप्शन को ऑन करना चाहेंगे और वो फाइल हमारे पास ओपन हो गई है, जो फाइल हमने लिंक की थी अपने टेक्स्ट वर्ड के साथ। सो अभी वो टेक्स्ट हमारा एक बार यूज़ हो चुका है तो उसका कलर दोबारा से चेंज हो गया क्योंकि हमने इसको एक बार यूज़ कर लिया है। सो इसे हम कहते हैं हाइपरलिंक करना। किसी भी एक टेक्स्ट को दूसरी फाइल के साथ हमने लिंक करा दिया, कनेक्ट करा दिया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास बुकमार्क। बुकमार्क में क्या होता है, इसके लिए हम एक अलग से पेज ले लेते हैं, एक नया पेज ऐड करते हैं। हमारे पास ना एक रैंडम टेक्स्ट पड़ा है डॉक्यूमेंट पे, एक रैंडम टेक्स्ट पड़ा है। हम चाहते हैं कि हम पहले इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं टेक्स्ट का। होम में गए, साइज इंक्रीज किया, वापस इंसर्ट में आए। हम चाहते हैं कि इस पे हम बुकमार्क लगाए। बुकमार्क का मतलब होता है कि एक प्लेस रिजर्व करना, एक प्लेस को एक स्पेशल आइडेंटिटी देना कि हम उस प्लेस पे जब भी जाना चाहें इजीली हम जा सकें। सो हम चाहते हैं कि पिक्चर्स वर्ड को एक स्पेशल आइडेंटिटी दें। सो हम बुक सिलेक्ट करेंगे एंड बुकमार्क ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे हम इसको कोई नाम दे देते हैं, पिक्चर्स ही नाम दे देते हैं बिकॉज टेक्स्ट का नाम भी पिक्चर ही है। सो हमने पिक्चर नाम दिया और हम इसको ऐड कर रहे हैं। सो मैंने एक नोट किया कि उसके साइड में ना एक स्पेशल चीज़ आ गई है जो कि ब्रैकेट की तरह आ रही है। वो चीज़ अगर आपके पीसी में नहीं ऑन नहीं दिखाई देती है, आपके पास अवेलेबल नहीं हो रही है ये चीज़, तो हम क्या करेंगे, अपने फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, कुछ एडवांस ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा बुकमार्क ऑप्शन टिक मार्क होना चाहिए, शॉर्ट बुकमार्क। सो अगर ये ओके है तो ठीक है, वरना इसको ऑन करके फिर हमें ये ऑप्शंस दिखाई देंगे। अगर ये वो चीज़ टिक मार्क नहीं है तो हमें दिखाई नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल हमें डॉक्यूमेंट पे 2-3 जगह पे और यूज़ कर लेते हैं बुकमार्क्स को।
इसका नाम हम दे लेते हैं डायरेक्टली, और इसको भी हम ऐड कर देते हैं। इस पे भी हमारे कुछ वैसे सिंबल आ गए हैं। तो जब भी हम चाहते हैं कि हमारे पास 4-5 ऐसे ही बुकमार्क्स पड़े हुए हैं डॉक्यूमेंट में, हमने एक ईजीएस्ट जिस फॉर एग्जांपल टैग्स लगे हुए हैं उनके ऊपर, हम चाहते हैं उसे ओपन करना, इन दोनों में से हमें किस पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, पिक्चर्स वाले पे जाना है हमें, एंड गो टू करेंगे। गो टू करते ही जो हमारा कर्सर है, मतलब कि उसने चीज़ को हाईलाइट कर दिया जो भी हमने सिलेक्ट किया था। ओके, तो बुकमार्क्स ऐसे शो होते हैं, इनको बुकमार्क्स बोलते हैं, टू क्रिएट अ स्पेसिफिक प्लेस इन आवर डॉक्यूमेंट, ताकि हम उस चीज़ तक इजीली पहुंच पाएँ। अगर हम चाहते हैं कि अपने बुकमार्क को डिलीट करना, तो उसको सिलेक्ट करो और डिलीट करेंगे। डायरेक्टली को सिलेक्ट किया एंड उसे हम डिलीट करेंगे। सो अभी वो जो सिंबल्स लगे हुए थे उन चीज़ों से हट चुके हैं, उन टेक्स्ट के ऊपर से वो सिंबल रिमूव हो चुके हैं। तो बुकमार्क कुछ ऐसे काम करते हैं।